हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आइए कंटिन्यू करते हैं यूनिट 4B दैट इज वेब एप्लीकेशंस एंड सिक्योरिटी। और इस यूनिट के सेशन 1 पर हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। इस वीडियो में डिस्कस करेंगे सेशन 2 पर दैट इज अंडरस्टैंड नेटवर्किंग फंडामेंटल्स। नेटवर्किंग के फंडामेंटल्स को समझेंगे। नेटवर्क किन किन चीज़ों से मिलकर बनता है, नेटवर्क आर्किटेक्चर के हिसाब से कितने प्रकार का होता है, ज्योग्राफिकल एरिया के हिसाब से उसको क्या क्या नाम दिया गया है, और वो कौन सी सर्विस है जो हमें ये वेबसाइट देखने में हमारी मदद करती है, और इंटरनेट हम कैसे एक्सेस कर सकते हैं, बेनिफिट क्या है, इन सभी पर डिस्कस करने वाले हैं। सो ओवरऑल सेशन लेंथी होने वाला है बट इम्पोर्टेंट होने वाला है, तो ताकि आप बोर ना हो इसलिए मैंने इस सेशन को 2 पार्ट में डिवाइड किया है। इस वीडियो में डिस्कस करेंगे पार्ट फर्स्ट पर, तो जानेंगे कि सीबीएसई ने हमारे लिए इस पर्टिकुलर सेशन से क्या लर्निंग आउटकम सेट किया है, और इस पार्ट में हम किन किन पर डिस्कस करने वाले हैं। तो आपके सामने है सबसे पहले नेटवर्क एंड इट्स टाइप्स, उसके बाद देखेंगे आर्किटेक्चर पर क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर एंड पीयर टू पीयर आर्किटेक्चर, इंटरनेट क्या होता है, वर्ल्ड वाइड वेब क्या है, बेनिफिट्स क्या है नेटवर्किंग के, इंटरनेट को कैसे एक्सेस कर सकते हैं, इंटरनेट में कौन कौन सी टर्मिनोलॉजी है जो इस्तेमाल होती है, और कौन कौन सी कॉमनली यूज्ड इंटरनेट कनेक्टिविटी ऑप्शंस हैं जो हम यूज़ कर सकते हैं, और इन द लास्ट वी विल डिस्कस जो डेटा ट्रांसफ़र होता है इंटरनेट पर वो कैसे होता है। तो ये सब कुछ हमें लर्न करना है इस सेशन में, और इस पार्ट में हम डिस्कस करेंगे बेनिफिट्स ऑफ नेटवर्किंग तक। तो आइए चलते हैं, सबसे पहले बात करते हैं नेटवर्क पर। नेटवर्क क्या होता है? सो अ कंप्यूटर नेटवर्क इज अ कलेक्शन ऑफ कंप्यूटर्स एंड अदर हार्डवेयर कंपोनेंट्स इंटरकनेक्टेड बाय कम्युनिकेशन चैनल्स। क्या होता है कंप्यूटर नेटवर्क? एक कलेक्शन होता है कंप्यूटर्स का और कुछ दूसरे हार्डवेयर नेटवर्क्स का जो कि आपस में जुड़े हुए होते हैं किसी कम्युनिकेशन चैनल के द्वारा। और ये कम्युनिकेशन चैनल क्या हो सकता है? केबल्स हो सकता है या सैटेलाइट्स हो सकते हैं। अब ये जुड़ते क्यों हैं, उससे बेनिफिट्स क्या होता है? बेनिफिट क्या है? सो दैट अलाउ शेयरिंग ऑफ रिसोर्सेज एंड इंफॉर्मेशन, ताकि वो एक दूसरे के साथ इंफॉर्मेशन और रिसोर्सेज को शेयर कर सकें। इसको एक हम इमेज की मदद से समझेंगे। आपके सामने एक इमेज है, यहाँ पर आप देख रहे हैं बीच में एक डिवाइस है, और ये कुछ डिवाइसेस हैं, एक आप 3 डिवाइसेस यहाँ पर देख रहे हैं, और ये बाकी जो डिवाइसेस हैं वो सारी इन डिवाइसेस से कनेक्टेड हैं। तो ये हमारा क्या कहलाएगा? एक कंप्यूटर नेटवर्क कहलाएगा। इसमें जो डिवाइसेस आप देख रहे हैं इन सभी को हम आगे डिस्कस करेंगे वन बाय वन। तो अभी आपको इसके बारे में नहीं सोचना है, अभी केवल आपको यहाँ देखना है कि ये आपके सामने जो इमेज है ये क्या है? एक नेटवर्क है। आप इसमें देख रहे हैं अलग अलग प्रकार की डिवाइसेस आपस में जुड़ी हुई हैं, ये केबल से जुड़ी हुई हैं, और आप देखेंगे यहाँ पर ये वायरलेसली जुड़ी हुई हैं। ये यहाँ पर वायरलेस राउटर है जो यहाँ से वाईफाई रेंज इनको भेज रहा है, और ये डिवाइसेस इन सिग्नल्स को कैच करने के बाद इसी नेटवर्क में जुड़ जाती हैं। तो इस तरह का जो हम नेटवर्क बनाते हैं उसे हम क्या कहते हैं? कंप्यूटर नेटवर्क कहते हैं। और इसे हम अगर बड़े स्तर पर देखें तो जहाँ पर सैटेलाइट यूज़ होते हैं, जब हम एक जगह से किसी दूसरी ऐसी जगह पर हम इंफॉर्मेशन सेंड करना चाहते हैं जहाँ पर केबल्स पॉसिबल नहीं है, तो वहाँ हम सैटेलाइट का यूज़ करते हैं। एक लोकेशन से हम एक स्टेशन के थ्रू सिग्नल भेजते हैं, ऊपर हमारे अर्थ की जो ऑर्बिट्स होती हैं उनमें सैटेलाइट होते हैं, वो उन सिग्नल को रिसीव करते हैं। अर्थ के किसी दूसरे कोने पर भी एक ऐसी वीसैट सिस्टम होगा, वो उन सिग्नल को रिसीव करेगा, और कुछ डिवाइसेस के थ्रू होने के बाद वो हमारे सिस्टम पर वो मैसेज हमें मिल जाता है। तो ये भी क्या है? एक कंप्यूटर नेटवर्क ही है। अब हम बात करेंगे नेटवर्क आर्किटेक्चर पर। नेटवर्क आर डिजाइन यूजिंग द फॉलोइंग आर्किटेक्चर, एंड व्हाट आर दीज? पीयर टू पीयर आर्किटेक्चर एंड द अनदर वन इज क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर। क्या होते हैं दोनों? वन बाय वन समझते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे पीयर टू पीयर आर्किटेक्चर क्या होता है। सो ऐसा नेटवर्क जिसमें जो कंप्यूटर्स आपस में कनेक्टेड होते हैं उन सबका इक्वल स्टेटस होता है, उस नेटवर्क को हम क्या कहते हैं? पीयर टू पीयर आर्किटेक्चर कहते हैं। जैसे कि आप एक सोसाइटी में बहुत सारे मेंबर्स रहते हैं और वो आपस में एक दूसरे के कंप्यूटर को आपस में जोड़ लेते हैं ताकि वो आपस में इंफॉर्मेशंस को शेयर कर सकें बिना किसी नेटवर्क चार्ज को पे किए। आपस में जो नेटवर्क अब वो यूज़ कर रहे हैं अपना, तो उसके लिए आपको किसी को पे करने की आवश्यकता नहीं है। अगर आप इंटरनेट का यूज़ करेंगे तब आपको पे करने की आवश्यकता है। तो वहाँ पर सबके लगभग जो सिस्टम्स होंगे वो एक जैसे होंगे। तो इस प्रकार के नेटवर्क को हम क्या कहेंगे? पीयर टू पीयर नेटवर्क कहते हैं। जनरली इस प्रकार के नेटवर्क में जो CPU इस्तेमाल होते हैं सिस्टम में, उनके जो कॉम्पिटेंसी होती है वो इक्वल होती है, वो इक्वली कॉम्पिटेंट होते हैं। तो ऐसा नहीं कि एक ज़्यादा पावरफुल है और दूसरा उस
के रिसोर्सेज को यूज़ कर रहा है, मतलब सभी अपने अपने रिसोर्सेज को यूज़ करते हैं और जो CPU है वो एक दूसरे के साथ शेयर नहीं करते हैं। दूसरा, जबकि क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर में क्या होता है, वहाँ पर कुछ स्पेशल कंप्यूटर्स होते हैं जिनको कुछ हम स्पेशल टास्क दे देते हैं कि आपको केवल यही काम करना है। जैसे आप यहाँ एक इमेज देख रहे हैं, इसमें आप देखेंगे ये फाइल सर्वर है, इसका काम है केवल फाइल को मैनेज करना। ये डायरेक्टरी सर्वर है, इसका काम है केवल डायरेक्टरी को मैनेज करना। ऐसे प्रिंट सर्वर होता है जिसका काम होता है केवल नेटवर्क में जो प्रिंट कमांड दी जाएंगी उनको एक्टिवेट करना, उनको आगे एग्जीक्यूट करना, वो सारा काम प्रिंट सर्वर का होगा। ऐसे सर्वर जो सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं नेटवर्क में उन्हें हम कहते हैं सर्वर, और ऐसे कंप्यूटर सिस्टम या ऐसी डिवाइसेस जो सर्विसेज को यूज करती हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, क्लाइंट कहते हैं या फिर हम नोड भी कहते हैं। अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ नेटवर्क पर। ये अभी हमने देखा क्या, आर्किटेक्चर ऑफ नेटवर्क। अभी हम देखेंगे टाइप्स ऑफ नेटवर्क। There are two major types of network. The first one is local area network and the second one is wide area network. सबसे पहले बात करेंगे लोकल एरिया नेटवर्क पर क्या होता है। लोकल एरिया नेटवर्क इज वन विच कनेक्ट्स कंप्यूटर्स एंड डिवाइसेस इन अ लिमिटेड ज्योग्राफिकल एरिया। लोकल एरिया नेटवर्क किसे कहते हैं, जहां पर जो डिवाइसेस हमने कनेक्ट की हुई हैं वो एक लिमिटेड ज्योग्राफिकल एरिया में है। जैसे कि हमारे घर में जो कंप्यूटर्स हैं उनको या डिवाइसेस हैं उन्हें हमने एक नेटवर्क में ले लिया, स्कूल के अपनी डिवाइसेस को एक नेटवर्क में लिया, या कंप्यूटर लेबोरेटरी है, ऑफिस बिल्डिंग है, या जो आसपास में बिल्डिंग्स होती हैं उन सभी के जो डिवाइसेस हैं उन सबको हमने एक नेटवर्क में ले लिया। तो इस तरह का जो नेटवर्क है वो कहलाता है लोकल एरिया नेटवर्क। यूजुअली लोकल एरिया नेटवर्क ऑफर्स वेरी हाई स्पीड्स and are used for connecting computers and peripherals such as printers and scanners. लोकल एरिया नेटवर्क में जो आपको डेटा ट्रांसफ़र की स्पीड होती है वो बहुत तेज़ मिलती है, और इसका इस्तेमाल हम जो हमारे कंप्यूटर्स होते हैं, जो पेरिफेरल डिवाइसेस होती हैं जैसे प्रिंटर या स्कैनर्स, इनको जोड़ने के लिए करते हैं। अगर आप इसे एक इमेज की मदद से देखें तो यहाँ पर एक लोकल एरिया नेटवर्क है। देखिए प्रिंटर को हमने क्या किया हुआ है, इस एक डिवाइस से जोड़ा हुआ है, और इसी डिवाइस से बाकी सारे हमारे कंप्यूटर्स जुड़े हुए हैं लैन केबल के थ्रू, और इसी से हमने एक वायरलेस राउटर को जोड़ा हुआ है, और ये यहाँ से वाईफाई सिग्नल फेंक रहा है, और कोई और डिवाइस जो वाईफाई एनेबल होगी वो भी इन सिग्नल्स को रिसीव करने के बाद हमारे नेटवर्क में आ सकती है। अब ये एक प्रिंटर हमारे नेटवर्क में है, तो किसी भी कंप्यूटर के द्वारा जो भी 4, 5, 10 जितने भी आपके कंप्यूटर्स होंगे उनके द्वारा जो भी आप कमांड देंगे तो उसको ये प्रिंटर आसानी से एक्सेप्ट कर सकता है और प्रिंट आपको दे सकता है। अब आपको हर कंप्यूटर के लिए अलग अलग प्रिंटर लेने की आवश्यकता नहीं है। सो दिस इज द बेनिफिट ऑफ नेटवर्किंग। अभी देखेंगे हम वाइड एरिया नेटवर्क। वाइड एरिया नेटवर्क क्या होता है, जैसा हमने देखा लोकल एरिया नेटवर्क एक लिमिटेड ज्योग्राफिकली एरिया के लिए होता है, जिससे हमने एक बिल्डिंग या एक के साथ 2-4 बिल्डिंग हमने ले ली। लेकिन जब हम एक बहुत बड़ा नेटवर्क बनाते हैं जिसमें हम बहुत सारे शहरों को एक साथ जोड़ लेते हैं, या देशों को, उसमें कई सारे देशों को भी हमने जोड़ लिया, सभी देशों को हमने एक साथ जोड़ लिया, तो ये क्या बन जाता है, वैन बन जाता है, वाइड एरिया नेटवर्क। मतलब इसमें ज्योग्राफिकल एरिया जो है आपकी कोई बाउंड नहीं है, कितनी भी बड़ी एरिया में आप बना सकते हैं, तो वो जो नेटवर्क आपका बनेगा वो कहलाएगा आपका वाइड एरिया नेटवर्क। एंड द इंटरनेट इज द मोस्ट पॉपुलर वैन। जो इंटरनेट आप यूज करते हैं, दिस इज ऑल्सो द एग्जाम्पल ऑफ वैन। और आज की डेट में इंटरनेट बहुत सारे बिजनेसेस के द्वारा, गवर्नमेंट के द्वारा, एनजीओज के द्वारा, बल्कि इंडिविजुअल कंज्यूमर्स के द्वारा, आर्टिस्ट के द्वारा, एंटरटेनर्स के द्वारा और न जाने कितने लोगों के द्वारा इंटरनेट यूज किया जा रहा है। अगर हम देखें इमेज की मदद से तो ये वाइड एरिया नेटवर्क को आप इस तरह से समझ सकते हैं। देखिए अलग अलग छोटे छोटे लैन बने हुए हैं, अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ हैं, ऑर्गेनाइजेशंस हैं, बैंक्स हैं, हॉस्पिटल्स हैं, सब ने अपने अपने कंप्यूटर्स को जोड़ा हुआ है, और फिर उन सभी कंप्यूटर्स को हमने एक साथ जोड़ दिया, तो ये हमारा क्या बन गया, वाइड एरिया नेटवर्क वैन बन गया। अब हम किसी भी एक कंप्यूटर की इंफॉर्मेशन को सभी के साथ शेयर कर सकते हैं अगर वो सभी नेटवर्क में हैं। तो इंटरनेट भी हमारा क्या है, कई छोटे छोटे नेटवर्क्स का एक ग्रुप है, एंड दिस इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ वैन। और इंटरनेट को और हम समझेंगे आगे। इंटरनेट क्या है, ग्लोबल सिस्टम है विच इज इंटरकनेक्टेड कंप्यूटर नेटवर्क। जैसा कि हमने डिस्कस किया था कि जो कंप्यूटर नेटवर्क्स हैं उन नेटवर्क्स का भी अगर हम आपस में जोड़ दें तो वो ऐसा एक ग्लोबल सिस्टम क्या है, हमारा इंटरनेट है।
और एक ग्लोबल सिस्टम हमने बनाया है तो उसमें इंफॉर्मेशन को शेयर करने के लिए हमने कुछ रूल्स बनाए हैं कि सभी को वो फॉलो करने होंगे, तो उन्हें हम क्या कहते हैं, इंटरनेट प्रोटोकॉल कहते हैं। वो सारे के सारे कंप्यूटर सिस्टम जो उस नेटवर्क में होंगे वो उन इंटरनेट प्रोटोकॉल को फॉलो करेंगे, अदरवाइज उनकी इंफॉर्मेशन को शेयर या वो शेयर ना वो शेयर कर पाएंगे, ना वो इंफॉर्मेशन को रिसीव कर पाएंगे अगर वो आईपी को फॉलो नहीं करते हैं, मतलब इंटरनेट प्रोटोकॉल को फॉलो नहीं करते हैं। ये एक ऐसा नेटवर्क है जिसमें मिलियंस ऑफ प्राइवेट, पब्लिक, एकेडमिक, बिजनेस और गवर्नमेंट नेटवर्क्स आ जाते हैं। मतलब आप समझ सकते हैं जितने भी कंप्यूटर्स आज की डेट में हैं उनमें से मैक्सिमम इंटरनेट से जुड़े हुए हैं। अदरवाइज आज की डेट में अगर आपके डिवाइस में इंटरनेट नहीं है तो वो यूजलेस है, वो किसी काम की नहीं मानी जाती है। एंड इंटरनेट इज वन ऑफ द मोस्ट यूजफुल टेक्नोलॉजीज ऑफ मॉडर्न टाइम्स विच हेल्प अस इन आवर डेली पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ। आजकल की एक ऐसी मॉडर्न टेक्नोलॉजियों में से एक है जो कि हमारी डेली लाइफ में हम यूज़ करते हैं, हमारी पर्सनल लाइफ में यूज़ करते हैं और हमारी प्रोफेशनल लाइफ में भी हम यूज़ करते हैं। मतलब पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में डेली बेसिस पर हम इस टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि कितनी इम्पोर्टेंट टेक्नोलॉजी ये है। और आपसे बेहतर कौन जानता होगा, आप तो डेली अपना बहुत सारा समय इंटरनेट पर देते ही हैं और अभी भी आप इंटरनेट के थ्रू ही मुझे सुन पा रहे हैं या देख पा रहे हैं। सो इंटरनेट इज़ वाइडली यूज्ड बाय स्टूडेंट्स। ये बहुत बड़ी मात्रा में स्टूडेंट्स के द्वारा, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स के द्वारा, साइंटिस्ट के द्वारा और प्रोफेशनल्स के द्वारा इस्तेमाल किया जा रहा है। क्यों किया जा रहा है? टू गैदर इंफॉर्मेशन को इकट्ठा करने के लिए, ताकि वो रिसर्च कर सकें या जो उनके काम की इंफॉर्मेशन है, जो उनके टॉपिक्स हैं उनको वो कंप्लीट कर सकें, उन्हें वो कवर कर सकें। लेकिन मिसयूज भी हम लोग इसका बहुत ज़्यादा करते हैं, जो हमें नहीं करना चाहिए। इंटरनेट एक ऐसी चीज़ है, अगर आप इसका यूज़ करते हैं तो आपके लिए ये एक बून हो सकता है, वरदान हो सकता है, और अगर आप इसका मिसयूज करते हैं तो आपके लिए कर्स हो सकता है, आपके लिए ये क्या कहते हैं उसे, श्राप भी बन सकता है। सो बिजनेसेस यूज द इंटरनेट टू एक्सेस कॉम्प्लेक्स डेटाबेस सच एज फाइनेंशियल डेटाबेस। बिजनेसेस इसका इस्तेमाल क्यों करते हैं? कॉम्प्लेक्स डेटाबेस, जैसे कि उनका जो फाइनेंशियल डेटाबेस होता है, कितना बिका, कहाँ बिका, किसने बेचा, कितना प्रॉफिट हुआ, ये सारी ट्रांजैक्शंस वो रियल टाइम में एक्सेस कर सकते हैं अगर वो इंटरनेट का यूज़ कर रहे होते हैं। और इंटरनेट एक सबसे बड़ा एनसाइक्लोपीडिया भी है जो कि सभी एज ग्रुप के लिए है। ऐसा नहीं कि किसी पर्टिकुलर एज से रिलेटेड मटेरियल ही यहाँ पर मिलेगा, किसी भी एज का व्यक्ति हो उससे रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन आपको इंटरनेट पर आज की डेट में अवेलेबल है, आप उसे ढूंढ सकते हैं। और अगर हम इसके और ज़्यादा यूज़ की बात करें, so the internet helps in maintaining contact with friends and relatives who live across different locations and via internet chatting systems and email software। जो लोग आपसे बहुत ज़्यादा दूर रहते हैं, अब्रॉड रहते हैं, आप इंटरनेट के थ्रू उनसे कनेक्ट रह सकते हैं। उसके लिए इंटरनेट पर चैटिंग सिस्टम्स अवेलेबल हैं, ईमेल सॉफ्टवेयर अवेलेबल है, आप ईमेल कर सकते हैं, या फिर जो इंटरनेट पर चैटिंग सिस्टम्स है उनको आप यूज़ कर सकते हैं। और चैटिंग सिस्टम में आपके वॉइस चैट, वीडियो चैट और टेक्स्ट चैट सभी आ जाती हैं, कोई भी आप यूज़ कर सकते हैं। एंड इंटरनेट इज ऑल्सो बिकमिंग अ मेजर सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट फॉर द जनरल पब्लिक। और आज की डेट में ये सामान्य लोगों के लिए एक इंटरटेनमेंट का भी मेन सोर्स बन गया है। मतलब लोग आज की डेट में टीवी से ज़्यादा इंटरनेट पर मूवीज़ या सीरियल से देखना पसंद करते हैं या सॉन्ग सुनना पसंद करते हैं। टीवी पर आ रहा होता है तो वहाँ से ना देखकर वो मोबाइल पर देखना पसंद करते हैं, क्योंकि वहाँ पर उनका फुल कंट्रोल होता है, जब चाहे जो चाहे वो देख सकते हैं। टीवी पर एक पर्टिकुलर सीरीज होती है, उसी को उन्हें फॉलो करना होता है। और आज की डेट में इंसान डिसिप्लिन नहीं रहना चाहता है, जो भी चाहिए तुरंत चाहिए होता है, तो इंटरनेट उसे वही चीज़ प्रोवाइड करवाता है। तो इसीलिए आज की डेट में लोग एंटरटेनमेंट के लिए भी इंटरनेट का यूज़ कर रहे हैं। नाउ वी डिस्कस ओवर वर्ल्ड वाइड वेब। ये जो इंटरटेनमेंट हम कर पा रहे हैं, ये जो एंटरटेनमेंट हम कर पा रहे हैं वो स्टोर कहाँ पर है? ये जो हम मूवीज़, मसाला या जो गेम्स वगैरह हम देखते हैं वो है कहाँ? वो सारे के सारे जो स्टोर होते हैं उसी का नाम है वर्ल्ड वाइड वेब। इसे हम www या W3 या कॉमनली हम इसे वेब के नाम से जानते हैं। ये एक ऐसा सिस्टम है जिसमें आपको हाइपर टेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स जो कि आपस में इंटरलिंक्ड हैं और उन्हें आप इंटरनेट के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं। मतलब एक ऐसी जगह जहाँ पर कुछ
आपके वेब पेजेस क्या होते हैं? हाइपर टेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स, इन्हें हम क्या कहते हैं? वेब पेज कहते हैं, जो आपस में एक दूसरे से लिंक होते हैं। और वेब ब्राउज़र की मदद से आप उन वेब पेजेस को एक्सेस कर सकते हैं। उन वेब पेजेस पर आपको क्या मिलता है? टेक्स्ट मिल सकता है, इमेज हो सकती है, वीडियोज हो सकते हैं, या और कई प्रकार के आपको मल्टीमीडिया फॉर्म में आपको वहाँ पर इंफॉर्मेशन मिल सकती है। आप उनमें नेविगेट कर सकते हैं बाया हाइपरलिंक्स। हाइपरलिंक्स मतलब एक ऐसा बटन जिस पर आप क्लिक करते हैं और आपके सामने दूसरा पेज खुल जाता है, या फिर वहाँ पर आप बटन आपको मिलता है, क्लिक करते हैं, एक आप तीसरे पेज पर चले जाते हैं। तो इस तरह से जो वेब पेज आप क्लिक करने के बाद वेब पेज खुलते रहते हैं, ये सारे के सारे जो वेब पेजेस होते हैं वो कहाँ पर स्टोर होते हैं? वर्ल्ड वाइड वेब में होते हैं। वर्ल्ड वाइड वेब एक ऐसी सर्विस है जिसे हम इंटरनेट पर यूज़ करते हैं। दोनों अलग अलग हैं। इन्फॉर्मेशन जो होती हैं वो वेब सर्वर्स पर स्टोर होती हैं, और जो इन्फॉर्मेशन स्टोर होती हैं किसकी फॉर्म में होती हैं? वेब पेजेस की फॉर्म में होती हैं, और उन्हें हम रिट्रीव करते हैं, मतलब उन्हें हम देख पाते हैं बाय यूजिंग अ वेब ब्राउज़र ऑन द लोकल कंप्यूटर। यानी हमारे कंप्यूटर सिस्टम पर एक सॉफ्टवेयर होता है जिसका नाम होता है वेब ब्राउज़र, और वेब ब्राउज़र के थ्रू हम उन इन्फॉर्मेशंस को जो कि वेब पेजेस के रूप में वेब सर्वर पर स्टोर हैं उन्हें हम देख पाते हैं। वेब ब्राउज़र हमारा रिक्वेस्ट सेंड करता है, रिक्वेस्ट सर्वर पर जाती है, सर्वर रेस्पॉन्स के रूप में इन्फॉर्मेशन सेंड करता है, और वो रेस्पॉन्स हमारे ब्राउज़र के पास आता है, और ब्राउज़र उसे हमें ग्राफिकली हमारे सामने प्रेजेंट करता है। अब वेब ब्राउज़र क्या होता है? वेब ब्राउज़र जैसा कि अभी हमने देखा एक सॉफ्टवेयर होता है, और ये वेबसाइट्स देखने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये एक इंटरफेस की तरह से काम करता है यूज़र और www वर्ल्ड वाइड वेब के बीच। आपके सामने ये कुछ आइकन्स हैं, हर एक आइकन एक अलग वेब ब्राउज़र का है। सभी आप इनसे फैमिलियर होंगे, और मैं चाहूँगा कि आप इनके नाम सीरियल वाइज मुझे कमेंट में लिखकर बताएं कौन सा आइकन किस वेब ब्राउज़र का है। नेक्स्ट हमने एक टर्म डिस्कस किया था अभी, वेब सर्वर। वेब सर्वर क्या होता है? वेब सर्वर एक ऐसा कंप्यूटर सिस्टम होता है जिस पर हमारी वेबसाइट्स स्टोर होती हैं। जैसा कि हमने डिस्कस किया था क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर, उसमें एक हमारा पर्टिकुलर डेडिकेटेड सिस्टम्स होते हैं जो एक स्पेशल टास्क के लिए हम बना देते हैं, तो उन्हें हम क्या कहते हैं? वेब सर्वर कहते हैं। और वेब सर्वर जो हमारे वेबसाइट को स्टोर करते हैं उसे वेब सर्वर कहते हैं। जैसे प्रिंट सर्वर है या फाइल सर्वर है, ऐसे ही वेब सर्वर पर हमारी वेबसाइट्स स्टोर होती हैं। Now we discuss the last topic of this video and of this part, that is advantage of networking। अभी तक आप समझ चुके होंगे, काफ़ी सारे एडवांटेज हम देख चुके हैं, उन्हें हम यहाँ पर लिस्ट के रूप में समझते हैं। तो सबसे पहला है डेटा शेयरिंग। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट यूजेस ऑफ नेटवर्किंग इज टू अलाउ द शेयरिंग ऑफ डेटा। अगर आप कंप्यूटर या कोई भी डिवाइसेस आपके नेटवर्क में हैं तो आप एक डिवाइस से दूसरी डिवाइस पर इंफॉर्मेशन को शेयर कर सकते हैं। नेक्स्ट इज फाइल ट्रांसफ़र। अगर आपके डिवाइसेस नेटवर्क में हैं तो आपके पास जो फाइल्स हैं, चाहे वो टेक्स्ट फाइल हो, चाहे आपकी स्प्रेडशीट हो, डॉक्यूमेंट प्रेजेंटेशन हो, ऑडियो फाइल हो, वीडियो फाइल हो, किसी प्रकार की कोई भी आपकी डिजिटल फाइल है, इलेक्ट्रॉनिक फाइल है, वो आप एक डिवाइस से दूसरी डिवाइस पर सेंड कर सकते हैं अगर आप नेटवर्क में हैं। तीसरा आपका है हार्डवेयर शेयरिंग। अभी हमने देखा था कि एक प्रिंटर हमने नेटवर्क में लगाया हुआ था, लोकल एरिया नेटवर्क में, और किसी भी कंप्यूटर के थ्रू हम उस प्रिंटर को एक्सेस कर सकते हैं। ऐसे ही आपने कोई भी डिवाइसेस हैं, कुछ ऐसी पेरिफेरल डिवाइसेस होती हैं जो हम एक ले सकते हैं और एक ही से काम चला सकते हैं, तो वो हम अगर हमने नेटवर्क में उसको ले आए हैं उस डिवाइस को, तो हम किसी भी अदर कंप्यूटर के थ्रू उस डिवाइस को एक्सेस कर सकते हैं। उस डिवाइस को हम सभी डिवाइसेस के साथ शेयर कर सकते हैं। जैसे प्रिंटर है, स्कैनर है, वेब कैम है, इस तरह की जो डिवाइसेस हैं उन्हें हम शेयर कर सकते हैं। नेक्स्ट जो बेनिफिट है वो है इंटरनेट एक्सेस शेयरिंग। अगर आपके घर में 10 डिवाइस हैं, अगर आप 10 के 10 पर इंटरनेट लेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा कॉस्टली पड़ेगा। तो इससे बचने के लिए हम क्या करते हैं, हम एक इंटरनेट कनेक्शन ले लेते हैं और अपनी 10 डिवाइसेस को एक नेटवर्क में ले लिया हमने, और वो इंटरनेट कनेक्शन हमने उस नेटवर्क में शेयर कर दिया, तो फिर हम उन बाकी 10 डिवाइसेस पर इंटरनेट को आसानी से शेयर कर सकते हैं और कनेक्शन हमने एक ही लेना पड़ेगा। एंड द लास्ट इज यूसेज ऑफ नेटवर्क बेस्ड एप्लीकेशंस। कुछ एप्लीकेशंस ऐसी होती हैं जो आप नेटवर्क में ही यूज़ कर सकते हैं, जैसे वेब ब्राउज़र। वेब ब्राउज़र का अगर आपके पास एक ही सिस्टम है तो कोई खासा यूज़ नहीं है, दूसरे सिस्टम पर रखी हुई इन्फॉर्मेशन को आप देखते हैं वेब ब्राउज़र के थ्रू। ईमेल क्लाइंट्स,
ईमेल का इस्तेमाल कब करते हैं, जब एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम पर इन्फॉर्मेशन सेंड करनी है तो वो आप तभी यूज़ कर पाएंगे जब आप नेटवर्क में हो। चैट एप्लीकेशन आप तभी यूज़ कर सकते हैं, ऑडियो वीडियो कॉलिंग आप तभी कर सकते हैं जब आप नेटवर्क में हो। और भी उसके बहुत सारे एडवांटेज हैं, क्या हो सकते हैं वो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। तो इस पार्ट में केवल हम यहीं पर इस अपने डिस्कशन को रोकते हैं और नेक्स्ट पार्ट में हम डिस्कस करेंगे आगे कैसे हम इंटरनेट को एक्सेस कर सकते हैं और वो कौन कौन सी डिवाइसेस हैं जो इंटरनेट को एक्सेस करने के लिए हमें चाहिए होती हैं, और डिवाइसेस के अलावा क्या और भी कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं जो हमें फुलफ़िल करनी होती हैं, और कौन कौन से कनेक्टिविटी ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं और कौन सा हमारे लिए बेटर हो सकता है। ये सब कुछ हम डिस्कस करेंगे इस सेशन के सेकेंड पार्ट में। तब तक के लिए सीखते रहिए और सुरक्षित रहिए।